कर्नाटक में बीजेपी सरकार की नीतियां और नाइंसाफियां और वादाखिलाफी के खिलाफ प्रजाधनी यात्रा के नाम से एक जुलूस निकाला गया है। एक यात्रा निकाली गई है जिसमें साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के साथ साबिक वजीर बीजर जमीर अहमद खान भी शामिल हुए हैं। शुमाली कर्नाटक में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। बीजर जमीर अहमद खान यहाँ के मुसलमानों को मौजूदा हुकूमत की नीतियों के ताल्लुक से बताएंगे, किस तरह से नाइंसाफियां और वादा खिलाफी हो रही है उस ताल्लुक से बताएंगे। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के हमरा साबिक वजीर बीजर जमीर अहमद खान, कांग्रेस लीडर ईश्वर खंडरे, एमबी पाटिल और दीगर अहम लीडरान शामिल रहे। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें बीदर जिले की हैं। बीदर जिले के बसो कल्याण और दीगर अहम इलाकों के रूट से ये रैली जा रही है। प्रजा ध्वनि के नाम से इस रैली का आगाज किया गया है, जो आवाम तक पहुंचाने की एक मुहिम है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ನಾನು, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಳೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್, ನಾಳೆ ಬೀದರ್ ಚಾಲನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು यहाँ से जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है सर? नहीं, ये चुनाव के इलेक्शन के दृष्टि में लेकर अभी पहला यात्रा हमारा शुरू हुआ था। प्रजाधनी यात्रा करके फर्स्ट फेज के अंदर डी के शिव कुमार, सुरजेवाल, सिद्धरामैया जी और चंद लीडर उनके साथ में मिलते गए। अभी ये सेकेंड यात्रा बसव कल्याण से शुरू हुआ। उसके अंदर सिद्धरामैया जी, मेरे को लेकर हमारे ईश्वर खंडरे साहब, एम.बी. पाटिल साहब, रहीम खान, राजशेखर पाटिल तमाम मिलके आज से शुरुआत की है। मैंने बसव कल्याण से आज 3 तारीख से शुरू करके 13 तारीख तक ये यात्रा जारी रहेगी। बसव कल्याण में जेडीएस के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरह से बसव कल्याण में लास्ट टाइम भी जेडीएस का उम्मीदवार था, जब आप देखे होंगे जेडीएस के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें कामयाबी मिली। अगर जेडीएस का कैंडिडेट नहीं होता तो हमारे को कामयाबी मिलती थी। लास्ट टाइम भी प्रचार के लिए कम से कम 15-20 दिन बसव कल्याण के अंदर था। अभी जो साहेब जो खड़े हुए थे, जनता दल से जो भी वोट मिले उनके नाम पे मिले, जनता दल के नाम पे साहेब के नाम पे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, उनको देख के वो वोट मिला। अगर साहेब नहीं होते, अगर साहेब नहीं खड़ के जनता दल कैंडिडेट नहीं होते तो उस टाइम पे हम बसव कल्याण कामयाब होते थे। बसव कल्याण से इस बार कौन उम्मीदवार होने की चाहते हैं? नहीं भी है पार्टी के अंदर हमारा अजय सिंह भी है, हमारे फैमिली भी है। देखेंगे पार्टी हाईकमांड डिसाइड करके अभी तक नहीं चल